ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब सोमनाथ की श्रवण यात्रा, मानसिक यात्रा में जाएंगे। सोमनाथ ये जो धाम है, यहाँ की दो मुख्य विशेषता है। यहाँ पर सोमनाथ जी है, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। और दूसरा, ये भगवान श्री कृष्ण की अप्रकट लीला स्थली है। तो आज हम दोनों पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। और ऐसे कहा गया है कि आज के भूगोल के पारंगत में ये जो स्थान सोमनाथ आता है, ये भारत देश के गुजरात राज्य में आता है। और गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रांत में वेरावल नाम का एक जगह है, एक शहर है। उस शहर से उस शहर के अंतर्गत 6 किलोमीटर दूर सोमनाथ का मंदिर एवं सोमनाथ धाम जो है, विशेष उसका नाम है, प्रसिद्धि है, वो वहाँ पर आपको उस यात्रा के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ऐसा कहा गया है कि इसका अनेक-अनेक नाम है इस जगह की। एक तो सोमनाथ है और प्राचीन पुराणों में इसका उल्लेख प्रभास क्षेत्र के नाम से भी हुआ है। तो आज हम सोमनाथ, प्रभास क्षेत्र के बारे में, ये नाम कैसे पड़े, यहाँ क्या-क्या लीला हुई, इस पे हम चर्चा करेंगे। ऐसा कहा गया है कि ये सोमनाथ या प्रभास क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद में आया है, शिव पुराण में आया है, स्कंद पुराण में आया है, नंदी उपपुराण में आया है और खास करके श्रीमद् भागवत में आया है। तो आइए चले हम अलग-अलग धाम, अलग-अलग तीर्थों में जो सोमनाथ धाम में उपस्थित है। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर। तो ये सोमनाथ मंदिर आप देखते कितने सुंदर चित्र यहाँ पर दिए हैं अलग-अलग। ये सोमनाथ मंदिर बड़ी रमणीय जगह पर उपस्थित है। ऐसे कहा गया है कि स्कंद पुराण और महाभारत में उल्लेख आता है इसकी कथा का कि चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रजापति का जब उद्गम हुआ और उसे प्रजापति का जब दायित्व सौंपा गया कि आप प्रजा की उत्पत्ति कीजिए, उस समय उसने 60 कन्याओं को जन्म दिया। और उसके उपरांत जब वो बड़ी हो गई, उन कन्याओं का विवाह किया अनेक देवताओं से, अनेक ऋषि मुनियों से। तो ऐसा कहा गया कि 60 कन्याओं में से 27 कन्या दक्ष प्रजापति ने चंद्र या सोमदेव को दिया। चंद्र को सोमदेव भी कहते हैं। तो चंद्र से जब विवाहित हो रहे थे उनकी कन्याएँ, दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विनती की कि 27 कन्या को आप जो है प्रेम देना और एक जैसे उनका ख़्याल रखना। तो चंद्रदेव ने उनको जो है वचन दिया। उनका गृहस्थ जीवन जब शुरू हुआ चंद्र का, तो उनका प्रेम सबके प्रति था। लेकिन आगे बढ़ते-बढ़ते ख़ास करके उनका आकर्षण जो है रोहिणी नाम की जो कन्या थी दक्ष प्रजापति की, 27 में से एक, उसके प्रति ज़्यादा होते होने लगा। तो ये जो है बाकी जो उनकी पत्नियाँ थी उनको अच्छा लगा नहीं, तो उन्होंने जाके अपने पिता दक्ष प्रजापति को थोड़ा मानो ऐसे कंप्लेंट कर दिया कि देखो यहाँ पर पक्षपात हो रहा है, हमें समय मिल रहा है लेकिन उससे ज़्यादा समय मिल रहा है। तो दक्ष प्रजापति ने जो है पहले समझाया और चंद्र समझ गए, लेकिन पता नहीं उनका इतना लगाव था कि वो रोक नहीं पाए इस चीज़ों को। तो आगे चल के जब बहुत समस्या ऐसे बार-बार
विकट कंप्लेंट सब आने लगे, तो दक्ष प्रजापति हताश हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया और उस फ्रस्ट्रेशन में उसने एक दिन चंद्र को श्राप दे दिया और श्राप देने के बाद कहा कि आपको आपके सुंदरता का इतना नाज़ है, आपकी सुंदरता चली जाएगी, आपका तेज निकल जाएगा। हाँ, आप छोटे हो जाएँगे और अदृश्य हो जाएँगे। ऐसा कह दिया और कहा कि आपको जो है ना कोढ़ी का रोग हो जाएगा, लेप्रेसी। तो लेप्रेसी का रोग, तो ये सोचकर फिर चंद्र जो है सोमदेव बड़े हैरान हो गए, परेशान हो गए। अभी चंद्र को तो तकलीफ हो रहा था, अभी कन्याओं को भी तकलीफ हो रहा था 27-27 क्योंकि उनके पति को ये सब हो गया है। और उपरांत में सृष्टि में भी इसका असर दिखने लगा। देखिए चंद्र बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है, जिसके द्वारा हमारे सृष्टि पे अलग-अलग चीज़ें उन पर जो है उसका कनेक्शन है। जैसे जो समुद्र में जो ज्वार आता है, उच्च या निम्न ज्वार होता है, हाई टाइड या लो टाइड, ये कनेक्शन चंद्रमा से है। तो उसमें थोड़ा विकट हो गया, परिस्थिति ऐसी आ गई कि ठीक से नहीं हो रहा था, तो उस कारण बहुत तकलीफ़ें होने लगी। दूसरा, सारे जो अ, प पश सारे जो पेड़-पौधे हैं या सब्ज़ी है या फल है, इसमें जो रस होता है, ये रस उन्हें चंद्रमा से प्राप्त होता है, पोषण का, तो वो भी पोषण कम हो गया। तो सृष्टि में जब ये तकलीफ होने लगी, तो सारे ऋषि-मुनिगण दक्ष प्रजापति के पास आके कहे, "अरे दक्ष प्रजापति जी, आपका श्राप ये कोई घरेलू श्राप नहीं, ये पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप जो है इस श्राप को कट ऑफ कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए।" दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़ के कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है कि मैं श्राप को डिलीट कर दूँ या फिर कम कर दूँ या निकाल दूँ। लेकिन मेरे पास हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो है आप जो है ना चंद्र यदि भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो शिव जी के पास पावर है, शिव जी के पास जाइए, उनकी उपासना कीजिए और उस उपासना से आप जो है इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। तो ये वचन सुनकर ऐसे कहा गया है कि चंद्र, सोमदेव अपनी पत्नी रोहिणी को लेकर इस स्थान पर आए और उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या करते-करते उनको इस स्थान से एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। उनको पता चला कि ये स्थान भगवान शिव जी का ही स्थान है। तो उस स्थान पर वो रहे, बहुत तपस्या की और अंत में ऐसे कहा गया है कि शिव जी बड़े प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहा कि मैं आपके श्राप को पूरी तरह से निकाल देता हूँ, मुक्त करता हूँ और आपको और भी अलंकार देता हूँ इसका इसका क्योंकि आपने मुझे प्रसन्न किया है। सबसे पहले आपके लेप्रेसी के रोग को दूर हो जाएगा, कोढ़ी का रोग दूर कर दिया उनका और दूसरे कहा कि आपका तेज छोटा हो रहा था ना, तो इसको हम अलंकृत कर देंगे कि आप छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे। तो इस एडजस्टमेंट के द्वारा हम देखते हैं कि चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या में घटता है और अमावस्या से पूर्णिमा बढ़ता है। तो ये सब जो कथा है इस क्षेत्र से कनेक्ट है। तो ऐसे कहा गया है कि शिव जी की उपासना करने के बाद फिर दक्ष प्रजापति को अपना श्राप मुक्त हो गया और शिव जी ने क्या कहा कि आपने इतनी प्रसन्नता मुझे दी है तो मैं हमेशा अपनी जटा में आपको लेके घूमूँगा। तो फिर फ्यूचर सिक्योरिटी भी उनका हो गया। इस तरह से सोमदेव सोमदेव ने यहाँ पर भगवान शिव की उपासना की और उन्होंने यहाँ पर लिंग स्थापित किया, इसलिए इसका नाम पड़ा सोम के नाथ, सोमनाथ। तो महादेव का यहाँ पर नाम है सोमनाथ, भगवान शिव का नाम है सोमेश्वर नाथ या सोमनाथ, इससे जगह का नाम सोमनाथ पड़ा। और क्योंकि चंद्रमा को उनकी प्रभा मिल गई, तो इसलिए नाम पड़ा प्रभास क्षेत्र, जहाँ पर उनको अपना प्रभा फिर से प्राप्त हुई। ये जो मंदिर है यहाँ पर अभी भी शिवलिंग मौजूद है, बड़ा सुंदर विशाल शिवलिंग है और ये शिवलिंग की बहुत सुंदर पूजा आराधना होती है यहाँ पर और मंदिर का जो प्रांगण है, वो भी काफ़ी बड़ा है, विशाल है। घूमते भक्त आते तो वहाँ पे घूमते हैं, अच्छी हवा बहती है। हवा क्यों बह रही है? क्योंकि ये तो समुद्र किनारे है, तो मंदिर के पिछवाड़े जाके हम देखेंगे दीवाल की उस तरफ तो समुंदर ही समुंदर है। पूरा समुंदर का सुंदर दर्शन वहाँ पर होता है। तो ऐसा कहा गया है कि इस तरह से शिव जी के कृपा से
ये सोमनाथ धाम स्थापित हुआ। ऐसे कहा गया है कि ये सोमनाथ का बड़ा ऐतिहासिक ऐतिहासिक भी बहुत उनका कनेक्शन है, जहाँ पर इस सोमनाथ पर बार-बार इस जगह पर ऐसे हुआ है कि बड़े-बड़े युद्ध हुए हैं और लहू-लुहान ये क्षेत्र हुआ है और ये अभी कलयुग की बात नहीं है, द्वापर युग से चल रहा है। लेकिन कलयुग में ख़ास करके ये मंदिर टूटा गया है और जितने बार टूटा है, अकस्मात रूप से फिर से बना है, उसका ऐश्वर्य फिर से आया है, फिर से तोड़ा गया, फिर से ऐश्वर्य आया। 17 बार इसे तोड़ा गया, इन 17 बार फिर से बनकर भगवान शिव जी ने अपना मंदिर बनवाकर यहाँ उनका ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हो गया। इससे ये समझ में आता है कि शिव जी का ये जो है शाश्वत क्षेत्र है। हमेशा शिव जी यहाँ पर असीम कृपा रखते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि अम, ये मंदिर अलग-अलग समय पे अलग-अलग राजाओं ने बनवाया है। जैसे जब सोमदेव यहाँ पर थे, तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया था उस समय, सतयुग की बात है ये और उन्होंने इस मंदिर को सोने से बनवाया। तो वो सोने का टेम्पल था, सोने का मंदिर था सतयुग में। फिर कुछ कारण कालावधि में ये न मंदिर नष्ट हो गया। बाद में त्रेता युग में रावण जो शिव जी का भक्त है, उसने और एक मंदिर बनवाया यहाँ पर और वो बनवाया चांदी से। तो त्रेता युग के बाद फिर से कालावधि में ये पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया। फिर से भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका में थे बगल में यहाँ से, 200 किलोमीटर यहाँ से द्वारका है। तो वहाँ पर जब थे तो उन्होंने फिर से मंदिर बनवाया, तब वो चंदन की लकड़ी से बनवाया उन्होंने मंदिर। तो इस तरह से अलग-अलग युग में अलग-अलग ऐतिहासिक लोगों ने या देवताओं ने या भक्तों ने ये मंदिर फिर से पुनः स्थापित किया है। और कलयुग में ऐसा कहा गया है कि मंदिर को बनाने में काफ़ी राजपूत राजाओं का हाथ था आदिकाल से। ख़ास करके एक स्पेशल राजा का उल्लेख आता है, भीमदेव राजा, जिन्होंने विशाल पत्थर का यहाँ मंदिर बनवाया। तो आदिकाल के बाद इसका कलयुग में बाद में बहुत आक्रमण हुए, इसे लूटा गया, इसका पैसा ऐश्वर्य सारे सोने जो चुराए गए। तो इसमें जो जल्लाद जो थे, वो आकर आक्रमण करके लेके जाते थे। तो उसका उल्लेख है कि 1026 साल में मोहम्मद गज़नी ने यहाँ पर जो है आक्रमण किया और आक्रमण करके सब कुछ लूट लिया। कितने बार आक्रमण किया? कहते हैं कि 12 बार आक्रमण किया। यानी 12 बार आक्रमण किया इसका मतलब 12 बार ये मंदिर बना है, यहाँ का ऐश्वर्य फिर से लौट आया था। इसके बाद अफ़ज़ल खान ने यहाँ पर जो है आक्रमण किया, वो जो है अफ़ज़ल खान, ये सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के और उसके बाद औरंगज़ेब ने भी यहाँ पर आक्रमण किया। तो इस तरह से अलग-अलग प्रांत में अलग-अलग समय पे यहाँ पर लोगों ने आकर जो है अत्याचार मचाया, लेकिन बार-बार इसे फिर से बनवाया गया। अंत में ऐसा कहा गया यहाँ देखते हैं हम टूटा हुआ मंदिर यहाँ पर है। तो ऐसा कहा गया कि 1947 में भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन्होंने काफ़ी सोचा कि सोमनाथ का मंदिर अभी फिर से बनवाना चाहिए। तो उन्होंने 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे भारत के उस समय उप प्रधानमंत्री थे, उनके देख-रेख में प्रोजेक्ट चालू हुआ, सोमनाथ को फिर से बनवाने का। और सोमनाथ मंदिर जब बना था, तब तक वल्लभ भाई पटेल नहीं रहे थे, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, उन्होंने आकर इस मंदिर का भव्य उद्घाटन किया था। तब से ये मंदिर अब तक मौजूद है और उनका ऐश्वर्य फिर से जो है उन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये रही सोमनाथ मंदिर की बात। चलिए हम और आगे एक क्षेत्र में जाएँगे, जो बगल में है। ऐसा कहा गया कि सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर एक तीर्थ है, जिसे कहते हैं देहोत्सर्ग तीर्थ। देहोत्सर्ग तीर्थ या फिर श्री कृष्ण निज धाम प्रस्थान तीर्थ। इसका मतलब इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण अपने धाम के लिए पुनः जो है वापस चले गए मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत। यानी भगवान का ये अप्रकट लीला यहाँ पर जो है उसका यहाँ पर लीला हुई। तो ऐसा कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम जी सारे यदुकुल का यहाँ पर एक युद्ध के द्वारा विनाश हुआ। यहाँ पर देखते हैं कैसे हम कृष्ण और बलराम जी सब युद्ध कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अपनी कथा में आज। ऐसे कहा गया है कि ये जो जगह यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एग्ज़ैक्ट वो जगह है, एग्ज़ैक्ट जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने
अपना अंतिम लीला प्रकट करके यहाँ से वो ओझल हो गए और गोलोक धाम चले गए। तो उसके वहाँ पर एक छोटा चबूतरा बनाया गया है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के चिन्ह भी वहाँ पर है। और ऐसा कहा गया है कि ये जो जगह है चरण कमल के चिन्ह भगवान के, ये बिल्कुल कुछ फीट दूर एक नदी से सटा हुआ है। एक नदी बह रही है वहाँ पर। नदी का नाम है हिरण नदी। तो हिरण नदी के बगल पे भगवान का देहोत्सर्ग तीर्थ है, जहाँ भगवान वहाँ से अप्रकट हुए। बिल्कुल उसके सामने भगवान के जहाँ अप्रकट लीला हुई थी, उसके जस्ट बगल में बलराम जी का एक सुंदर मंदिर है और यहाँ पर बलराम जी अप्रकट हो गए थे। तो बलराम जी का अप्रकट स्थली, कृष्ण भगवान का अप्रकट स्थली दोनों इसी देहोत्सर्ग में जो है आपको उपलब्ध होगा। बाकी अन्य मंदिर भी वहाँ पर अच्छे देखने लायक है। और हिरण जो नदी है, ये बस आगे चलते ही 1 किलोमीटर दूर ऐसे कहा गया है कि और एक नदी से उसका संगम होता है। सामने से कपिल नदी आती है और हिरण नदी उससे मिलती है। और ऐसे कहा गया है कि इस स्थान पे इसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी मतलब 3 होना चाहिए ना, तो तीसरी नदी सरस्वती यहाँ पर मिलती है गुप्त रूप से। तो हिरण, कपिल और सरस्वती नदी का यहाँ संगम, सुंदर संगम है। यहाँ देखते हैं त्रिवेणी संगम। इस त्रिवेणी घाट पर लोग आके अपना स्नान करते, पूजा आदि करते हैं। बहुत पवित्र स्थान है और थोड़ा आगे जाकर ये तीनों नदी जाके समुद्र में मिलती है। इसलिए एक रूप से अद्वितीय क्षेत्र हो गया है, एक रूप से। क्योंकि देखिए किसी क्षेत्र में हम देखे नहीं कि 3 नदी एक साथ समुद्र में मिलती है। लेकिन ये सुंदर यहाँ पर नज़ारा है, दृश्य है। तो ऐसे कहा गया है कि यहाँ पर काफ़ी अलग-अलग लीलाएँ भगवान की यहाँ पर हुई। हम अभी भागवतम के 11वें स्कंद पे आपको चर्चा सुनाने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर ये युद्ध हुआ और ऐसे कैसे यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अप्रकाट लीला की। उससे पहले आपको एक तीर्थ दिखाएँगे जिसका कनेक्शन इसी क्षेत्र से है। तो हमने सोमनाथ में आपको अभी भगवान सोमनाथ में हमने आपको भगवान अ, शिव जी की महिमा बताई, भगवान कृष्ण का प्रकट लीला बताया। अभी आपको सोमनाथ जिस शहर में स्थित है वेरावल, उस वेरावल शहर में एक तीर्थ है जिसका नाम है भालका तीर्थ। क्या तीर्थ? भालका तीर्थ। तो भालका तीर्थ का मतलब ये शब्द आया भिल्ल से, भिल्ल यानी शिकारी, शिकारी का तीर्थ। तो भालका तीर्थ का शब्द कैसे आया? ये क्या तीर्थ है? ये वही तीर्थ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को एक शिकारी ने जो है बाण मारा था। तो हम देखते हैं भालका तीर्थ का सुंदर प्रवेश द्वार है और आगे चल के देखते हैं यहाँ पर देखिए, वो शिकारी जिसने बाण मारा, उसे कल्पना हुई कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है क्योंकि उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण जो बैठे थे, तो भगवान श्री कृष्ण जब बैठे थे, तो भगवान श्री कृष्ण जब बैठकर उन्होंने अपना पैर आगे रखा था, पसारा था, तो उस समय उसे दूर से शिकारी को लगा कि मानो ये क्या है, ये जो है कोई मृग का मुँह है। तो शिकारी ने बाण लगा दिया, मारा तो बाण लगा के भगवान के चरणों पे लग गया। तो शिकारी ने बाण लगा के मार के फिर बाद में जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर जो है बैठे हैं, तो उसे बहुत पश्चाताप हो गया। भगवान से आके उसने प्रार्थना की, भगवान से माफ़ी माँगी। तो भगवान ने सांत्वना दी, देखिए ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरे लीला का एक जो है आप एक निमित्त मात्र हो और आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। ये बड़ी डिफ़िकल्ट सेवा आपने की है, लेकिन इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ऐसे कहा गया है कि स्वयं वैकुंठ में, उसी शरीर में उनको भेज दिया। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस भालका तीर्थ के सुंदर दृश्य को, अच्छे-अच्छे हमने चित्र बताए आपको। जरा ने कैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर नतमस्तक होकर अपराध की क्षमा याचना माँगी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण उन्हें जो है भगवत धाम वैकुंठ भेज दिए उनके स्वयं के शरीर में। और बाद में यहाँ पर ये भालका कुंड भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ये भालका कुंड यहाँ पर प्राचीन काल से स्थित है और इस तरह से हम देखते हैं कि इस भालका तीर्थ में जो है भगवान के इस सुंदर अप्रकट लीला हुई। ऐसा कहते हैं कि भगवान इस भालका तीर्थ में जब उनको तीर लगा और जरा को उन्होंने ऊपर भेज दिया वैकुंठ में, तो भगवान यहाँ से उठकर उस स्थान पे गए जहाँ हमने कहा था देहोत्सर्ग तीर्थ है। यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर होगा वो।
वहाँ जाकर वहाँ पर वो ध्यान किए, अपने आप पर ध्यान किए और अपने निज धाम गोलोक धाम चले गए। तो ये जो सुंदर भगवान की लीला यहाँ पर हुई थी, अ, ऐसा कहा गया कि ये वही जगह है जहाँ पर उद्धव जी भी आए थे और भगवान ने उद्धव को अंतिम उपदेश देकर यहाँ से वो जो है उनको भेज दिया बद्रिक आश्रम में, जहाँ पर भगवान स्वयं कृष्ण जा नहीं पाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव को कि वहाँ के भक्तों को मेरा संदेश आप लेकर जाइए। तो इस तरह से ये जो है, ये सारी लीला है भालका तीर्थ देहोत्सर्ग में भगवान की अंतिम अप्रकट लीला हुई। श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में पूरा डिटेल वर्णन आता है कि क्या ये लीला ऐसे क्यों हुई। तो हमारे आचार्य हमें बताते हैं अलग-अलग सुंदर रूप से कि ये जो लीला है, ये भगवान ने स्वयं ये योजना उन्होंने इसका अंकलन किया था। ऐसे कहा गया है कि आचार्यों के द्वारा कि भगवान ने इस योजना के द्वारा हमें बहुत सारे सबक सिखाए। सबसे पहले भगवान का जो अंतरंग चेतना है, वो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मन ही मन सोच रहे थे कि मेरा जो पर्पस था, जिस कारण मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, ये अब पूरी तरह से हो गया है। ऐसे उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया पूरे पृथ्वी का, कौरवों का जो विनाश हो गया। यहाँ पर उग्रसेन महाराज भी राजा बन गए द्वारका में, द्वारका भी बहुत अच्छे से सुरक्षित था। तो ये होने के बाद भगवान चिंता कर रहे थे कि अभी मेरे लीला का समापन होने का समय आ गया है। इस कारण मैं जो हूँ अब जाना चाहता हूँ। लेकिन भगवान को ये पता था कि उनके साथ में जो द्वारका में थे, ये भी कोई साधारण जीव नहीं थे। ये भगवान के सहचर थे द्वारका आध्यात्मिक द्वारका से। और कुछ जो थे वो भगवान के जो विविध देवतागण जो उनके भक्त हैं, उनके वो अंश थे। तो इसीलिए भगवान सोच रहे थे कि इसके पहले कि मैं अंतर्धान हो, ये सब जो मैंने अपना संसार जमाया है द्वारका में, इसी का भी मुझे जो है उनको फिर से अपने-अपने स्थान भेजना पड़ेगा। तो इस कारण ये जो भगवान की इच्छा से ऐसे हो गया कि कुछ ऋषि मुनियों ने जो अ, यदुकुल को जो है उनको एक श्राप दिया गया कि आपका यदुकुल जो है उसका विनाश होगा एक मूसल के द्वारा। मूसल यानी एक लोहे का जो है एक गदा जैसे एक मूसल था। तो उसने ये पूरा लीला जो है यदु के विनाश का लीला इसको कहा गया है मौसल लीला। तो मौसल लीला कहते हैं, अप्रकट लीला कहते हैं, जो भी अलग-अलग कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या अलग-अलग हमें सबक सिखाए इस 11वें स्कंद के इस अध्याय के द्वारा? ऐसा क्या कहा गया है कि भगवान ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि भले ही वो मेरे खुद के परिवारजन हो, मेरे बहुत अच्छे भक्त हो, लेकिन वो भक्त भी, मेरे परिवारजन भी जब बाकी लोगों का अपराध करते हैं, बाकी भक्तों का अपराध करते हैं, गर्विष्ठ हो जाते हैं, तो उन्हें भी दंड मिलता है। वो दंड से जो है, वो उनको छुटकारा नहीं है क्योंकि वो मेरे निजी सहायक हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन भगवान ने हम सबको सिखाया है कि हम भक्ति आध्यात्मिक जीवन में कितना भी अग्रसर हो जाए, लेकिन अपराध से हम वंचित नहीं, अपराध के प्रति हमें सज्ज रहना चाहिए। दूसरा ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते-रहते बहुत सारे द्वारकावासियों को लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण और उनमें कुछ फ़र्क नहीं है। हम उनके साथ में हैं, हमारा ही आदमी है। तो थोड़ा प्रकार से एक अलग प्रकार का फ़ैमिलियरिटी बोलते हैं अंग्रेजी में कि एकत्व हो गया था बहुत। इस कारण भगवान ने देखा कि इतना होने के कारण जब ऋषि मुनिगण यहाँ पर आए, तो युवराजों ने उनके साथ ही हास-परिहास किया। कृष्ण के साथ तो हास-परिहास कर ही रहे थे क्योंकि उनके वो सगे-संबंधी थे, लेकिन जो महान ऋषि थे, जिनको भगवान श्री कृष्ण हमेशा आदर करते थे, उनका भी उन्होंने हास-परिहास किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक योजना ऐसे की कि यज्ञ के लिए महान ऋषि मुनियों को बुलाया द्वारका में और ऋषि मुनि जब महान यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के समापन के बाद ऐसा कहा गया है कि जो राजकुमार थे द्वारका के, उन्होंने हास-परिहास में एक युवक जिसका नाम था सांब, जो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, उसे एक
महिला का वेश धारण करके, साड़ी पहनाकर गर्भवती के वेश में प्रस्तुत किया उन साधुओं के सामने और उनसे हास-परिहास में लेकिन सीरियस बात में पूछा कि ऋषि मुनि बताइए इस महिला के गर्भ में कौन-सा बच्चा होगा? हाँ, लड़का हो गया, लड़की होगी। तो वहाँ ब ऋषि मुनि तो त्रिकाल यज्ञ थे, जानते थे। तो ऋषि मुनि जानते थे कि अब ये काल आ गया है, इस कारण ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इस पर जो अमल करते हुए सारे ऋषि मुनियों ने गुस्से में आकर एक श्राप दे दिया कि यह गर्भ में से जो भी निकलेगा, ये सारे यदुकुल का विनाश करेगा। तो सब घबरा गए युवक, जाके देखा तो जब वो वस्त्र उतारे वेशभूषा जो उतारी गई तो उसमें देखा उन्होंने कि एक मुसल मिला। मुसल यानी जैसे मैंने कहा कि लोहे का टुकड़ा जो गदा के रूप में होगा, है। तो घबरा गए, भाग के वो उग्रसेन महाराज के पास लेके गए सब सब वो गदा वगैरह सब लोग चले गए। तो उग्रसेन महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने कहा इस गदा को तुरंत जो है इसको इसको पल्वराइज़ या इसको पूरा दबाकर इसका पाउडर बना दीजिए। तो उसको पाउडर बना गया और उसे कहा कि आप ये समुद्र में इसे फेंक दीजिए। तो द्वारका के पास जो समुद्र है, वो द्वारका में समुद्र में फेंका गया। तो ये द्वारका से जो समुद्र में ये बहते-बहते जो है प्रभास के समुद्र तट पर आ गया। तो जब उनको पाउडर किया गया उस मुसल को, तो एक छोटा-सा कण जैसा छोटा टुकड़ा वो पाउडर नहीं हो पाया और ऐसे कहा गया कि उसको भी वैसे ही फेंका गया, तो वो एक मछली ने निगल लिया। मछली निगलने के बाद कहा गया है कि मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया प्रभास क्षेत्र में और जब उसे मछली के पेट में से ये टुकड़ा मिला, तो उसने वो टुकड़ा जरा को दे दिया और जरा ने बिल्कुल उस टुकड़े से ही अपने बाण के आगे का अग्रभाग जो बनवा लिया। तो इस बाण से उन्होंने प्रहार भगवान के चरणों पे किया और ये जो पाउडर जो बह के आ गए थे, ऐसे कहा गया है कि वो समुद्र किनारे आके बस गए और उस पाउडर में से बड़े-बड़े जैसे गन्ने का खेत होता है ना, वैसे गन्ने जैसा लोखंड का खेत हो गया। अचंभित बात है ना, लोखंड का खेत। तो ये लीला में बहुत सारी अचंभित बात है, तो भगवान दिखा रहे हैं हमको कि काफ़ी चीज़ यहाँ पर इतनी कन्फ्यूज़िंग है कि ये पूरा जो दिव्य लीला है, इसको हमें अपने साधारण बुद्धि से समझना बहुत कठिन है। तो ऐसे कहा गया है कि तत्पश्चात भगवान को पता चला अभी सीन पूरा सेट हो गया है प्रभास क्षेत्र में, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक यज्ञ के बहाने सबको प्रभास क्षेत्र लेके गए। तो यहाँ प्रभास क्षेत्र में सब आए, जो योद्धा थे, शूरवीर थे, वो सब आए। बच्चे, महिलाएँ और वृद्ध पीछे रह गए। बाकी सब प्रभास क्षेत्र में आए और यहाँ पर एक बड़ा यज्ञ किया उन्होंने, सबके कल्याण के लिए। उस यज्ञ के बाद में ऐसे कहा गया है कि एक सब लोगों ने उस यज्ञ को अर्पित एक चावल का जो ये था पेय, उसको ग्रहण किया। लेकिन चावल का पेय काफ़ी पुराना होने के कारण उसमें फर्मेंट हो गया था। हाँ, तो वो पूरा एक थोड़ा नशा आ गया उसमें पीने से और वो इतना उन्होंने अधिक मात्रा में पी लिया कि पूरे नशा में चूर हो गए सारे यदुकुल के लोग। यदुकुल के लोग तो काफ़ी क्या कहते हैं सुसज्जित सुसंस्कृत थे, लेकिन ये भगवान का कार्य देखिए कैसा है कि ये व्यक्ति भी नशा कर रहे हैं यहाँ पर। तो नशा में चूर हो गए, एक-दूसरे से बहस करने लगे, बहस वाद-विवाद हो गया, विवाद से हाथापाई हो गई, हाथापाई से अस्त्र-शस्त्र उठाने लगे, अस्त्र-शस्त्र भी कुछ काम के नहीं आए, तो फिर क्या किया यहाँ-वहाँ देखा और पाया ये लोखंड के खेत को। तो लकड़ियाँ जो लोखंड की थी उठा-उठा के एक-दूसरे को मारने लगे। मार के हत्या कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण बलराम देख रहे थे कि ये तो जैसे लीला का समापन होना था वैसे हो रहा है। तो ऐसा कहा गया है कि कुछ लोग ने भगवान श्री कृष्ण पे भी आक्रमण कर दिया। तो हम देखते चित्र भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी जो है झगड़ा कर रहे और युद्ध कर रहे और उसके बाद सारे एक-दूसरे को समाप्त कर दिए और अंत में सिर्फ़ कृष्ण और बलराम जी जो है रह गए। तो ऐसा कहा गया है कि जैसे मैंने बताया फिर भालका तीर्थ भगवान गए, फिर जरा द्वारा उनका जो है उनको वहाँ पर बाण लगा। तत्पश्चात यहाँ पर आके बलराम जी देहोत्सर्ग तीर्थ पे आके बलराम जी अब प्रकट हो गए और कृष्ण जी वहाँ कृष्ण भगवान बैठे थे ध्यान में तो सारे देवतागण वहाँ पर आ गए।
तो देवतागण आके भगवान से प्रार्थना कर रहे, भगवान अभी आपका समय हो गया है गोलोक धाम जाने का, ऑन द वे हमारे लोक में भी आइए, हमें भी दर्शन दीजिए, हमें सेवा का मौका दीजिए। भगवान मुस्कुराए, उनकी प्रार्थना सुने, उन प्रार्थना को ऑनर किया, बड़ा रिस्पेक्ट दिया आदर से, लेकिन उन्हें पता था कि अभी इस भौतिक दुनिया में मेरा कुछ काम नहीं है, मेरा काम अभी फिर से मुझे अपनी लीला के लिए गोलोक धाम जाना पड़ेगा। तो ये कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना आँख मूंद लिया और ऐसे क्या कहा गया कि भगवान ने अपना सारा जो कार्य था पृथ्वी का, वो होने के बाद फिर अभी वो अंतर्धान हो गए, ओझल हो गए आँखों से। कुछ-कुछ देवताओं को दिखे कि भगवान जा रहे हैं गोलोक धाम और कुछ-कुछ देवता को दिखे नहीं। तो इस तरह से जो देवता बड़े अच्छे भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उनको दिखे भगवान श्री कृष्ण का ये सफ़र। और ऐसे कहा गया है कि ये सुंदर जो विवरांत है, ये पूरा भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है। इसके बाद भगवान जैसे अदृश्य हो गए, सारे जो पीछे रह गए थे वृद्ध और महिलाएँ और बच्चे सब ये सुनकर खबर कि सारे वेदों का नाश हो गया, उन्होंने भी एक तरह से अपना शरीर त्याग कर दिया और वो भी सब अपने-अपने स्थान चले गए। फिर अर्जुन वहाँ पर आया था उस समय, अर्जुन ने सारों की अंत्येष्टि कर ली। ऐसे कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि जो व्यक्ति कलयुग में जो उनके विपरीत होगा, उनसे द्वेष करेगा, हाँ, या नास्तिक होगा, तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा कुछ घास-फूस देने के लिए, सोचने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने जाते-जाते ऐसे एक शरीर को छोड़ दिया। तो आज भी लोग बोलते हैं, "कैसे भगवान है कृष्ण आपके?" बोल रहे हैं आप, "देखो मर गए।" तो ये जो है ऐसे लोगों को थोड़ा खुराक भी दे दिया भगवान ने। भगवान कहते हैं, "ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्।" कि ज जो जैसे मेरे पास आता है, उसको उस तरह से मैं शरण लेता है या मेरे विपरीत जाता है, उसको उस तरह का मैं एटमॉस्फियर सेटिंग करके देता हूँ। तो कलयुग में ऐसे काफ़ी लोग हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, जो भक्ति कार्य में लगे हैं, हमें ये सब जो लोग बताते हैं उनका ना सुनते हुए, हमें भागवत सुनना चाहिए। भागवत में सही दृष्टांत दिया है। हमारे आचार्यों ने इतनी अच्छी-अच्छी टीका लिखी, श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बाद में बलदेव विद्याभूषण जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद जी, इतने सारे महान आचार्यों ने टीका लिखी है। उनके टीका के द्वारा जब भगवान के लीला को हम देखते हैं, सही में हम समझ पाते हैं। तो द्वारका के इस लीला के अंत के बाद भागवत में कहा गया है कि भगवान के इस अप्रकट लीला को जो सुनता है, वो व्यक्ति सुनने के बाद, बोलने के बाद वो व्यक्ति भगवान के भी धाम चले जाता है। सोचिए भगवान श्री कृष्ण ने जरा को भेज दिया वैकुंठ और जो ये कथा सुन रहा है वो भी जाएगा गोलोक वृंदावन में। तो कैसे भगवान मर सकते हैं? तो भगवान की ये अप्रकट सुंदर ऐसी लीला का यहाँ पर जो समापन हुआ। ऐसा कहा गया है कि ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र इतना पवित्र है कि अनेक यात्री यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। ऐसे कहा गया जब विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हस्तिनापुर छोड़कर, तो इस क्षेत्र में आए थे। बलराम जी भी जब तीर्थ यात्रा के 2 बार निकले थे। एक बार तो जब हस्तिनापुर का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र का, तो उन्हें भाग लेना नहीं था, तो वो भी निकल गए, तो उस समय यहाँ पर प्रभास क्षेत्र में आए थे। पांडव भी यहाँ पर आए थे, देखिए पांडव गुफा का इतना सुंदर चित्र यहाँ पर है। पांडव गुफा यहाँ पर है, बलराम जी आए थे, विदुर जी आए थे। सांदीपनि मुनि भी यहाँ पर आए थे। सांदीपनि मुनि जब यहाँ पर रहे आकर, तो बड़ी एक दर्दनाक घटना हुई। उनका जो लड़का था, यहाँ पर प्रभास क्षेत्र में डूब गया था। तो बड़े चिंतित होकर उन्होंने इस त्रिवेणी संगम, जहाँ हमने देखा त्रिवेणी संगम का फ़ोटो पहले, उसके बगल में एक जगह पर वो प्रार्थना करने लगे शिव जी का एक लिंग को। आज भी वो शिव जी का लिंग वहीं पर उपस्थित है। तो वहाँ प्रार्थना कर रहे थे और भगवान शिव जी प्रकट हो के कहे सांदीपनि मुनि से कि देखिए आपका जो लड़का है आपको यहाँ प्राप्त नहीं होगा। वो लड़के के लिए आप जो है उज्जैन अवंतीपुर जाइए। वहाँ पर अवंतीपुर में भगवान श्री कृष्ण आपके गुरुकुल में पढ़ने आएँगे। उनको पढ़ाइए और अंत में जब समय आएगा गुरु दक्षिणा का, तो माँगिए अपने बच्चे का जो है जीवन। तो हम देखते हैं कैसे सांदीपनि मुनि यहाँ से कहाँ गए थे? उज्जैन गए। तो वो शिवलिंग जो है जिसकी पूजा की थी, ऐसे कहते हैं शिवलिंग यहाँ पर अभी भी त्रिवेणी संगम में सोमनाथ में वहाँ पर अभी भी स्थित है। ऐसे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने बाद में उनके पुत्र की खोज में वो प्रभास क्षेत्र यहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम आए और यहाँ पर
समुद्र में गोता लगाकर उन्होंने पंचजन्य नामक राक्षस का जो है वध करके, फिर बाद में पता चला कि उसने खाया था बच्चे को, लेकिन उसके पेट में नहीं दिखे, तो उन्होंने बाद में यमराज के पास गए और वहां से उस पुत्र को लौटा कर लेके आए और सांदीपनि मुनि को दे दिया। ये सारी घटना कनेक्शन प्रभास क्षेत्र से है। तो ये प्रभास क्षेत्र का सुंदर यात्रा हमने किया। आज के तारीख में प्रभास क्षेत्र सोमनाथ किसको जाना है तो उसे जाने की काफी सुविधा है। भारत के जो राज्य परिवहन निगम या फिर अपितु इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एजेंसी काफी पैमाने पे यहाँ पे यात्री आते हैं। तो ऐसे कहा गया कि वेरावल शहर जो यहाँ का मेन मुख्य केंद्र है, जहाँ से सब ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है। वेरावल पूरे देश से, पूरे इंडिया से रेल के द्वारा आप पहुंच सकते हैं। दूसरा, वेरावल जो है पूरे गुजरात से काफी बसें यहाँ पर आती है और एयरपोर्ट के लिए भी यहाँ पर छोटा एक केशोड़ एयरपोर्ट है वेरावल में, 20 किलोमीटर के अंतर पर वहां पर ही फ्लाइट उतरती है। ये छोटा एयरपोर्ट है। उसके अलावा थोड़े बड़े एयरपोर्ट भावनगर, जामनगर, राजकोट सब आसपास में 200 किलोमीटर के अंतर पे सब है। तो ये है सोमनाथ। तो आज हमने सोमनाथ धाम के बगल में देहोत्सर्ग तीर्थ तथा भालका तीर्थ की चर्चा की। ये सब वेरावल सोमनाथ के इलाके में आ गए। अभी हम आपको और एक स्थान में लेके जाएंगे, वो है सोमनाथ के या वेरावल के बाहर। सोमनाथ वेरावल के बाहर ऐसा कहा गया कि 120 किलोमीटर आप अगर बस से जाएंगे कोस्टल रोड पर, समुद्र किनारे होते होते, तो वहां पर एक पवित्र स्थान है, वो है सुदामापुरी। सुदामापुरी जो है ये आज का इसका नाम है पोरबंदर। जी हाँ, पोरबंदर। पोरबंदर में आज भी वो स्थान है जहाँ पर सुदामा जी जो है वहां पर रहते थे। उनका यहाँ पर जन्म स्थान है। ये जो पोरबंदर है सुदामापुरी, यहाँ पर दो महान भक्तों का जन्म हुआ है। एक तो सुदामा जी जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में उनके अंतरंग मित्र थे, और दूसरे मीराबाई का भी जन्म पोरबंदर में हुआ है। मीराबाई की अधिकतर लीला हमें चित्तौड़ में सुनाई देती है, जहाँ पर राजा चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे उनके साथ में उनका विवाह हुआ था। तो यहाँ पर जो मेन मुख्य पोरबंदर में है, जहाँ देखने का स्थल है, दर्शन का स्थल है, वो है सुदामापुरी या सुदामा का मंदिर। तो ये सुदामा का मंदिर है। इस मंदिर में ही हम देखते हैं कि आ, ये सुदामा का मंदिर के पहले हमने सुदामा और मीराबाई का सुंदर चित्र देखा। अब ये सुदामा का मंदिर है। यहाँ पर इस सुदामा के मंदिर में कहा था यहीं पर उनका जो है कुटीर था, झोपड़ी थी उनकी। सुदामा बड़े गरीब अवस्था में यहाँ पर अपने पत्नी जिनका नाम था सुशीला देवी। तो भागवत के 10वें स्कंद में सुंदर कथा आती है कृष्ण सुदामा की। ऐसा कहा गया है कि सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में जब भगवान श्री कृष्ण गए, उस गुरुकुल में सुदामा जी भी पोरबंदर से गए थे। तो उस गुरुकुल में कृष्ण सुदामा की अच्छी मित्रता हो गई। तो एक क्षण की बात है, जब गुरु ने और गुरु माता ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लाने के लिए कहाँ भेजा था? वन में भेजा था। यज्ञ के लिए लकड़ी लगती है, भोजन के लिए पकाने के लिए लकड़ी लगती है। तो दोनों वन में चले गए। तो वन में जब गए, ढूंढ रहे थे लकड़ी वकड़ी, एक लकड़ी का झोला सुदामा ने उठा लिया, एक कृष्ण ने उठा लिया। तो चलते चलते सुदामा को प्यास लगी, तो भगवान ने वहां पर जो है एक कुंड निर्माण किया, उससे प्यास से पानी, उस पानी से उनका प्यास बुझाया। और अचानक वहां बारिश आ गई। इतनी बारिश बहने लगी कि वहां पर मानो एक तरह से फ्लड या फिर बाढ़ आ गया। तो ऐसा कहा गया है कि कृष्ण सुदामा दोनों एक एक पेड़ पर वहां पर चढ़ गए। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ली सुदामा ने, तो कृष्ण ने उनकी रक्षा की पूरे रात भर। इतने घमासान बारिश में, इतने अंधकार में, वन के अंदर। तो सुदामा कृष्ण पूरे रात भर वहां पर रहे वन में। और अंत में सुबह सांदीपनि मुनि जी आए, और सांदीपनि मुनि आकर उन्होंने कृष्ण सुदामा को अपने साथ में लेके गए। तो सुंदर चित्र यहाँ पर है, कैसे कृष्ण सुदामा वन में जो है अपने आप को बचा के रखे हैं। ऐसा कहा गया है जो सुदामा कृष्ण की थी, उस गठरी से दो पेड़ आए, एक कृष्ण पेड़, सुदामा पेड़। तो आज भी वो स्थान उज्जैन में है, जिसका नाम है नारायण गांव। इस नारायण गांव में एक कुंड है, सुदामा कृष्ण का मंदिर है,
सुदामा और कृष्ण के गठरी से आया उनका पेड़ का एक अंश भी यहाँ पर है। ये सारी घटनाएं अभी भी आज भी ऐतिहासिक रूप से हमारे सामने हमें दृश्य में दिखाई देता है। तो इस तरह से ऐसे कहा गया है कृष्ण भगवान फिर वहां से कहाँ आ गए, द्वारिका आ गए। लेकिन निकलते निकलते कृष्ण ने सुदामा से कहा, भविष्य में कभी भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो हमेशा मुझे बुला लेना, पूछ लेना, पुकार लेना, मुझे मिलने कभी भी आ सकते हो। सुदामा जी पोरबंदर गए, भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। काफी समय बीत गया, सुदामा जी का विवाह हो गया, लेकिन बड़ी दयनीय अवस्था थी उनकी, गरीब थे। वो कभी किसी गलत व्यवहार से पैसा कमाते नहीं थे, ब्राह्मण थे, जो भी है भगवान की पूजा पठन में थे, जो मिलता था गरीब दक्षिणा मिलके वो अपना लेते थे। इस कारण कहा गया है कि उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि सुशीला जो उनकी पत्नी थी, वो तो खुद सहन कर रही थी, लेकिन उसे अपने पति का जो है पति का दयनीय अवस्था सहन नहीं कर पाई वो। कि पति को देने के लिए कभी-कभी उसके पास अनाज भी नहीं थे। तो एक दिन सुशीला ने सुदामा से जाके कहा, वो पतिदेव से कहा कि देखिए, आप इतने कुचेल ब्राह्मण हैं, आपके पास कुछ भी नहीं, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन आपका जो मित्र है, वो द्वारकाधीश कृष्ण है, तो क्यों आप जाते नहीं और कुछ माँगते क्यों नहीं उनसे? सुदामा ने कहा, मैं कभी नहीं माँगूँगा कृष्ण से कुछ। मैं मित्र हूँ, थोड़ी कोई मैं सौदागर हूँ, कुछ सौदा कर रहा हूँ भगवान से मैं। फिर भी बहुत जो है माँ उनके पत्नी ने बहुत उनको आग्रह किया। आग्रह करने के उपरांत सुदामा ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ द्वारका, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे माँगूँगा नहीं, चलो मिल के आ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो निकलते-निकलते सुशीला ने सोचा कुछ देना चाहिए कृष्ण के लिए। ऐसे कहावत है, जब कई मित्र को मिलने जाते हैं, परिवार को रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, तो उस समय कुछ लेके जाना चाहिए। लेके जाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उनकी पत्नी बाहर गई सुशीला और दान दक्षिणा से कुछ पोहा लेके आई। तो गुजरात में एक कहावत है सुदामापुरी में, चतुरान मुष्ठान, मुष्ठान यानी मुट्ठी भर लेके आई और चतुर अन्न, यानी एक जगह उसे मिला नहीं, 4 जगह से वो लेके आई। था इतना मुट्ठी भर, लेकिन सबने दिया कितना? इतना-इतना दिया। तो 4 जगह से मुट्ठी भर के लेके आई, सुदामा ने उसको मिक्स किया और मुट्ठी को फिर बाद में एक गठरी में बाँध के अपने कमर में लटका दिया और द्वारका के लिए चले गए। द्वारका के लिए गए तो वहाँ पर फिर मन ही मन सोच रहे थे द्वारका को देखकर कि यहाँ तो अंदर जाने मिलेगा कि पता नहीं मुझे। तो गए वहाँ पर पहरेदार को कहा कि मैं कृष्ण भगवान का मित्र हूँ सुदामा। सबसे पहले पहरेदार देखने लगे कि ये इतना व्यक्ति मैला कपड़ा इसका है, फटा हुआ कपड़ा है, ये भगवान का मित्र कैसे हो सकता है? लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। एक जो वहाँ के पहरेदार भगवान श्री कृष्ण को जाके बताया कि आपका कोई मित्र सुदामा आया है बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे रुक्मिणी के साथ में। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े भागे आए और सुदामा को आकर गेट पर आलिंगन कर लिया। इतना प्रेम था कृष्ण का। उन्हें बुलाया अपने घर पे और बुलाने के बाद उसे बिठाया गद्दी पर, उसका चरणों का अभिषेक किया, चरणामृत पिया भगवान ने अपने भक्तों का और चरणामृत से बाकी लोगों पर छिड़क कर उनका घर पूरा पवित्र कर दिया, परिवार को पवित्र कर दिया। ये भगवान का जो था कनेक्शन। रुक्मिणी देख के हैरान हो गए कि इतना सुंदर भक्त है, इतना बड़ा भक्त है, भगवान उसका चरण धो रहे। तो रुक्मिणी देवी आके चामर करने लगी, फैन करने लगी। तो ये सुंदर जो है लीला द्वारिका में हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कितने सुंदर रूप से सुदामा का जो है आवागमन कर दिया, स्वागत किया। फिर उसे कक्षा में लेके गए, उसके कक्ष में। उसके बाद उसे आराम करने का मौका दिया। तत्पश्चात भोजन हुआ और ऐसे कहा गया कि फिर बाद में कृष्ण सुदामा अपने पुराने गुरुकुल के सारे याददाश्त जो थी, लीलाएँ थी या कहानियाँ थी, वो दोहराने लगे और दोहराते-दोहराते पूरी रात निकल गई। बस भगवान श्री कृष्ण खुश थे, सुदामा तो बहुत खुश था। सुदामा इतना खुश हो गया कि कृष्ण ने मुझे अभी भी भूले नहीं है। द्वारकाधीश है लेकिन फिर भी भूले नहीं। सच में भगवान श्री कृष्ण किसी को भी भूलते नहीं है अपने भक्तों को। तो ऐसा कहा गया है कि बाद में श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, भाई सुदामा,
क्या खाली हाथ आए हो? कुछ लेके आए? सुदामा की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो गठरी जो है पोहे की दे। बोले इतने बड़े आदमी को क्या ही छोटा दूँ। लेकिन कृष्ण जान गए थे, कृष्ण ने वो गठरी छीन ली, खोला, पोहा देख के ऐसे सोचा कि ये पोहा देख के जो प्रतिक्रिया थी मानो 56 भोग कौन लेके आया है। भगवान ने उस पोहे को खा लिया, बाद में उस पोहे को अपने परिवार में बाँट दिया। तो भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है देखिए यहाँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से सुदामा के साथ में बड़ा प्रेम व्यवहार किया। फिर सुदामा से कहा इतने दूर आए हो, कुछ कुछ चाहिए आपको? सुदामा ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे मिल लिया, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। कृष्ण को पता था सुदामा क्यों यहाँ पर आया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी कुछ नहीं बोले, चुप बैठे। कहा कि इसे अभी दूंगा नहीं, जाने दो उसे अपने घर पे, सारा जो चाहिए उसको मिल जाएगा। तो सुदामा जो थी, उसने अपने जीवन से हमको दिखाया कि वो बड़ा शर्मा गया भगवान से कुछ भौतिक चीजें मांगने के लिए। तो उसी तरह भगवान भी शर्मा रहे थे उसे भौतिक चीज देने के लिए। तो इस कारण उन्होंने गुप्त रूप से उसे वो दान दिया। भगवान श्री कृष्ण के पास हम किसी भी चीज के लिए जा सकते हैं। हम भौतिक चीज मांगेंगे तो भगवान भौतिक चीज दे देंगे, लेकिन भगवान भौतिक चीज देते हैं, लेकिन भगवान को उसमें बिल्कुल जो है इतनी रुचि नहीं देने में, क्योंकि पता है उनको कभी कभी ये भौतिक चीजों से हमारी भक्ति कम हो जाती है। लेकिन सुदामा को ऐसा सब दे दिया कि को पता था उनको कि इसकी भक्ति कम नहीं होगी, ये बड़ा दृढ़ भक्त है। सुदामा भक्ति करते रहा। उसके बाद सुदामा जब घर पहुंचा तो पहले हैरान हो गया, उसका घर कहाँ है, झोपड़ी किधर है। उसके बगल में सामने बड़ा महल आ गया, और उस महल से एक स्त्री भाग के आई, पूरा बनावट करके, अच्छा कपड़ा पहनकर, आभूषण, आके उसे प्रणाम करती है। देखा तो उसकी पत्नी सुशीला। अरे सुशीला, ये क्या हो गया? सुशीला ने समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने सारा अरेंजमेंट किया। सुदामा हंसने लगे कि भगवान श्री कृष्ण इतने प्रेमी भगवान है कि सब कुछ उनके द्वारा ही मिल रहा है। सुदामा वहां पर रईस होकर रहने लगे। अच्छा परिवार उन्होंने स्थापन किया वहां पर, लेकिन भक्ति में कभी कम नहीं हुए, भक्ति में भी वो दृढ़ रहे। तो ये है सुदामा की सुंदर कहानी। ऐसा कहा गया है कि ये जो जगह सुदामा का घर था, वहां पे सुदामा मंदिर है, और इस सुदामा मंदिर में एक प्रांगण में एक सुंदर छवि है, मूर्ति है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सुदामा को आलिंगन कर रहे हैं। ये सारी कथा जो भागवत के 10वें स्कंद में जो वर्णित है, ये हमने संक्षिप्त रूप में बताया। आप सबको अनुवादन है, आपसे विनती है, आप डिटेल में कथा सुनिए। बड़ा सुंदर कथा है सुदामा ब्राह्मण की और भगवान श्री कृष्ण के मित्रता की। तो इस तरह से हमने आज सुदामापुरी, जो सबसे ज़्यादा दर्शनीय स्थान है पोरबंदर का, वहाँ की आपको यात्रा कराई। आशा है आपको यात्रा पसंद आई होगी। तो इस तरह से आज हमने सोमनाथ धाम और सोमनाथ के इर्द-गिर्द जो धाम है, इसका यात्रा श्रवण और मानसिक रूप से हमने आज यात्रा पूरी की। धन्यवाद। श्री सोमनाथ धाम की जय, श्री प्रभास क्षेत्र धाम की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री महादेव शंभू की जय, और श्री सुदामा महाराज की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.